अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी का, जहां एक के बाद एक 8 धमाके हुए, 160 से ज्यादा लोग मारे गए, 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। बदतरीन दहशतगर्दी के बाद हुकूमत ने शाम 6 बजे तक 12 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। सोशल मीडिया और मैसेज सर्विस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। 40 रोजे रखने वाले ईस्टर की सुबह चर्चेज में इबादत के लिए पहुंचे तो दहशतगर्दों ने उन्हें खून से नहला दिया। निगोम्बो, बेटिकोलोवा और कोचिकाडा के 3 गिरजाघरों में खौफनाक धमाके हुए। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक 8:30 से 9 बजे के दौरान दारुल हुकूमत कोलंबो के 3 होटलों को भी निशाना बनाया गया। चंद घंटों के बाद एक धमाका कोलंबो के करीब वाक़े चिड़ियाघर में हुआ। धमाकों में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। ज्यादातर लाशों और सैकड़ों जख्मियों को कोलंबो नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और हलाकतें बढ़ने के खदशात मौजूद हैं। धमाकों में गैर मुल्की भी हलाक और जख्मी हुए हैं, जिनमें अमरीकी, बरतानवी और डच शहरी शामिल हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका में धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उन्हें हमलों का बहुत दुख हुआ। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर लिखा, कीमती जानों के ज़िया पर श्रीलंकन भाइयों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। गम और दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी श्रीलंका को पैगाम दिया कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी पर दुखी और श्रीलंकन अवाम के साथ है। पाकिस्तान में ट्विटर पर भी श्रीलंका टॉप ट्रेंड है, जहां पाकिस्तानी श्रीलंकन भाइयों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी फॉरेंसिक माहिरीन श्रीलंका जाकर लाशों की शनाख्त में मदद करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने श्रीलंकन हुकाम को मदद की पेशकश की थी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जट से। अली जट, बताइएगा कब तक टीम रवाना होगी? देखिए, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने श्रीलंका हुकाम से आज रब्ता किया था कि क्योंकि उनमें से तकरीबन कोई 131-32 डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकती, जिस पर श्रीलंका हुकूमत को यह ऑफर की गई कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान से फॉरेंसिक की टीम एक भेजी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस हवाले से एक्सपर्ट है और डीएनए के जरिए उनकी शनाख्त मुमकिन बनाई जा सकती है, जिस पर यह पेशकश श्रीलंकन हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया और फॉरेन ऑफिस के जरिए रब्ता किया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आज डॉक्टर तैमूर की सरबराही में 3 रुकनी जो टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की, वो श्रीलंका रवाना हो जाएगी और कल जाकर वहाँ पर अपना काम शुरू कर देंगे। वहाँ से सैंपल लेकर फिर जो शनाख्त है वो मुमकिन बनाई जा सकेगी और वो अफराद जो बम धमाकों में हलाक हुए और उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही अभी तक, तो उसको मुमकिन बनाया जा सकेगा। अपडेट से शुक्रिया अली जट। और अब जिक्र वज़ीर आज़म के दबंग खिताब का, जिन्होंने कहा कि मुखालिफिन चाहते हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिरा दें वरना ये जेल जाएंगे। कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के 3 बड़े खानदान चोरी में मुलव्विस रहे। फजलुर रहमान वो रोंदू खिलाड़ी हैं जो आउट होने पर विकेटें लेकर भाग जाता है। तीनों बड़े खानदान, 2 शरीफ बरादरान, उनके बच्चे, उधर से जरदारी और ओमनी ग्रुप, इन सब ने वही उसी तरह पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया है। तो मुल्क कौन सा मुल्क चल सकता है? तो इसलिए मैं ये आपको आज कह दूं कि हम हर रोज नई चीजें ढूंढ रहे हैं, हमें हर रोज नई चीजें मिल रही हैं और इसलिए ये घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना है। ये डरे हुए हैं सारे। जी अच्छा, हाँ, मौलाना साहब फजल रहमान ऐसा है। हम जब बचपन में मैच खेलते थे ना, बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो ऐसा होता था कि एक कोई खिलाड़ी जो होता था, जो रोंदू टाइप होता था ना, होता क्या था कि वो बड़ी देर के बाद उसकी बारी आती थी, वो जैसी बारी आती थी वो आउट हो जाता था। वो क्या करता था, वो विकेट ही लेके भाग जाता था कि ना मैंने खेला ना तुम खेलोगे। पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। वज़ीर आज़म कोयटा का दौरा करके ईरान रवाना हो जाएंगे। इमरान खान 2 रोज़ा दौरे के दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei और सदर हसन रूहानी से मुलाकातें करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ईरान का अहम दौरा, सदर हसन रूहानी से 1-on-1 मुलाकात होगी। ईरानी सदर की जानिब से जोहराना दिया जाएगा। 2 रोज़ा दौरे में इमरान खान ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह कामनाई से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें उम्मत को दरपेश चैलेंजेस, दहशत गर्दी के खात्मे, इलाकाई अमन और 2 तरफा उमूर पर बात होगी। ईरान की बिजनेस कम्युनिटी से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के वज़रा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद इमरान खान का ईरान का ये पहला दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म पीर की रात 11 बजे पाकिस्तान रवाना होंगे। मुझे क्यों हटाया, साबिक वज़ीर सेहत आमिर क़यानी बोल पड़े। कहते हैं इमरान खान का फैसला कबूल, मगर वो बेकसूर थे। बोले दवाओं की कीमतों में इजाफे की वजह नून लीगी काबीना और डॉलर थी। समा से बातचीत करते हुए बोले इन्हें नाअहल कहे जाने पर बहुत दुख हुआ है। नून लीग का कोई बंदा चैलेंज करने वाला है तो आगे करे, ये तो उनकी कारस्तानी है। ये पिछली गवर्नमेंट का जो ऑर्डर थे, जो पिछली गवर्नमेंट ने जो काबीना में पास किया था, विद फार्मूला पास किया था, उसी फार्मूले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए कि आप इसे अपना इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ तो सिर्फ जब बड़ी वो तो 9% जो बकाया अद्वियात थी उन पर 9% और 15% का इम्पैक्ट नहीं होता। उनका इम्पैक्ट इसलिए नहीं था कि डॉलर ज़ाहिर है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि डॉलर 90% दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है जी वो इम्पोर्ट होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं असद उमर और उन्होंने मिलकर 8 साल स्टेटस को के खिलाफ जिद्दोजहद की। आज भी वो असद उमर की जिद्दोजहद को एहतराम की नज़र से देखते हैं। जहांगीर तरीन का अपने ट्वीट में मजीद कहना था कि काबीना से जाने के बावजूद असद उमर को पार्टी में अहम मकाम हासिल है जो कायम रहेगा। पूरी पार्टी असद उमर के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। वजारत खजाना की वेबसाइट पर असद उमर अब भी वजीर खजाना बरकरार। ओहदे से हटाने के बावजूद वेबसाइट से न हटाया जा सका। विफाकी हुकूमत की जानिब से डॉक्टर अब्दुल हफीज को मुशीर खजाना मुकर्रर किया जा चुका है, मगर फिर भी वजारत खजाना की वेबसाइट पर असद उमर अब भी वजीर खजाना है। उनका नाम वेबसाइट से नहीं हटाया जा सका है। कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल के मज़ीद 2 मुलाजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी हुकाम ने अस्पताल मालिक समेत 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। गिरफ्तार नर्सिंग मैनेजर आतिफ ने समा को बताया कि नर्स सोबिया ने इंजेक्शन भर के आगा मुइस को दिया। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आगा मुइस से गलती हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टाफ आगा मुइस वाज नॉट सपोज टू गिव दैट इंजेक्शन, ठीक है। स्टाफ सोबिया, ठीक है, वो ट्रेन थी, शी वॉज द मेडिकेशन नर्स, और उस टाइम उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इंजेक्शन लगाती। ये उनकी लापरवाही है कि उन्होंने इंजेक्शन भर के आगा मुइस को दिया और उन्होंने जाके एडमिनिस्टर किया। उन्होंने मुइस को बोल दिया था, फिर गलती कैसे हुई मुइस से? क्या लेबलिंग नहीं थी? क्या वजह बनी जो ये गलत इंजेक्शन लगे? जी उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जब उन्होंने इंजेक्शन ड्रॉ किया तो उन्होंने लेबल नहीं किया, ठीक है। एंड इसी के साथ दूसरा इंजेक्शन, दोनों क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड होते हैं, ठीक है। इस वजह से दोनों में मिक्सअप हुआ और मुइस ने गलत इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया। कराची में 1.5 साल एहसन की हलाकत का जिम्मेदार कौन? सीटीडी ने तफ्तीश के लिए 4 पुलिस एहलकारों को तहवील में ले लिया। इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। डीआईजी सीटीडी ने पुलिस की अब तक की तहकीकात का सारा पोल भी खोल दिया। यूनिवर्सिटी रोड पर 19 माह के एहसन की हलाकत, पुलिस की एक और गफलत, छुपाने की कोशिश या लापरवाही। सीटीडी हर रुख से छानबीन कर रही है। 4 पुलिस एहलकारों को तहवील में ले लिया। इब्तिदाई बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक बयानात ऐनी शाहिदीन की मदद से केस की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज डीआईजी सीटीडी ने अहले खाना से मुलाकात की और जाए वक़ुआ का दौरा किया। पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की, पुलिस क्या मालूम कर सकी, डीआईजी सीटीडी ने सारा पोल खोल दिया। अब्दुल्ला शेख ने कहा कि सड़क पर गढ़ा है ना कटर, तो फिर मुबैना मुलजिमान की जानिब से जो फायर किया गया उसका खोल कहाँ गया? कुछ इसमें नुक्स हैं केस की तफ्तीश में। जो लड़के का वालिद है काशिफ, उसको भी गोली लगी है टांग में, लेकिन उसका लोकल पुलिस ने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस का इनके पेरेंट्स को शुबा है कि वो अवेलेबल हैं, जो होनी चाहिए। इन्होंने कोशिश नहीं की है कि वो रिक्शे वाले को सामने लाएं। बाकी इस केस में जो मुल्ज़मान हैं पुलिस वाले, उनका भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं लिया। वो फर्स्ट स्टेज पे ही लेना चाहिए था। इतना ही नहीं, पुलिस की जानिब से कहा गया कि बच्चे को लगने वाली गोली ही बाप को लगी। वाक़े के वक्त एहसन अपने वालिद की गोद में था, तो बच्चे के सीने में लगने वाली गोली बाप की टांग में कैसे लग सकती है? दूसरी जानिब जाए वक़ुआ से मिलने वाला खोल पुलिस के असलहे से मैच कर चुका है। कराची से आपको खबर दें, जहां के इलाके सफूरा गबुलगोट में पानी के टैंक में धमाका, 5 बच्चे झुलस गए।
वाकई की अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, आगाह कीजिएगा, पता चल पाया धमाका कैसे हुआ? जी बिल्कुल, सफूरा के करीब गबोल गोट में मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाकया पेश आया है कि जो पुरानी टैंकी थी, कैमरामैन अली आपको दिखाएं, ये टैंकी बंद थी और इसके ऊपर यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ था और ये चूल्हा जलाया गया है। तो बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे जो गैस इस टैंकी में जमा थी उससे धमाका हुआ है। बहुत ज़्यादा जोरदार धमाका था जिससे ये पांचों बहन भाई थे जो इस वाकये में शदीद जख्मी हुए, जिन्हें बंस वार्ड सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेंगे। सर, हम लोगों ने तो बच्चों को रेस्क्यू किया कि हम लोग जब आए तो यहाँ पे बच्चे सारे गली में बिखरे पड़े थे, काफ़ी जख्मी हालत में। तो हमने तो उनको रिसीव कर रिक्शे में जो है ना हॉस्पिटल पहुँचाया है और लिहाजा ये गैस की वजह से बच्चों को सब मसला हुआ है क्योंकि टैंकी के बराबर में उन्होंने चूल्हा रखा हुआ था जिसको जलाया हुआ था, संभाल कर रहे थे। बताया यही जा रहा है जो चूल्हे की आग थी उसने इस गैस को पकड़ा और इससे बहुत जोरदार धमाका था। अगर कैमरामैन अली मुशर्रफ दिखाएं कि धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि छोटा सा एक साथ में कमरा है, उसकी जो खिड़की थी वो भी टूटी है और जाके पड़ोसी के घर पे लगी है। और ये उसके बाद तमाम जो घर का हालत है, छोटा सा घर है, वालिदैन बताया जा रहा है इन बच्चों की मजदूरी करते हैं, मजदूरी के लिए घर से गए हुए थे, बच्चे अकेले थे घर में। तो इस दौरान ये वाकया पेश आया और अब इन 3 बच्चों को सिविल अस्पताल बंस वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया जहाँ पर ये जेर इलाज है। अपडेट से शुक्रिया सऊद। पेशावर के हॉस्टल में उस्ताद की मौत कैसे हुई? 4 माह बाद ड्राइवर ने कत्ल का एतराफ कर लिया। कहता है टीचर से वॉशरूम की सफाई पर झगड़ा हुआ था। फयाज अहमद की रिपोर्ट। पेशावर दलजाक रोड के हॉस्टल में एक उस्ताद का कत्ल। 4 माह बाद FIR दर्ज हुई। मकामी अदालत के सामने पेश होने वाले स्कूल ड्राइवर और वैन कंडक्टर ने सब कुछ उगल दिया। मुल्जिम अफजल ने बताया कि टीचर मेहराब नबी अक्सर वाशरूम की सफाई पर हमसे बहस करता और आखिरी बार इसी बात पर लड़ाई हुई और उस्ताद को कत्ल कर दिया। तो उसके दरवाजे से अंदर आके मेहराब नबी मतलब अचानक उस पर हमलावर हुए। तो उस दौरान वो जाहिर सी बात है 2 बंदे, जब वो ड्राइवर काफ़ी मजबूत बंदा है तो वो बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो ये लोग कहते हैं हम लोगों ने कपड़ा उसके मुंह पे रख के मतलब उसका सांस बंद करके उसको मतलब शहीद कर दिया। अदालत ने FIR में नामजद दोनों मुल्जमान समेत स्कूल प्रिंसिपल बिलाल को भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लवाहकीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने पहले FIR दर्ज नहीं की और न ही हमारे साथ ताउन किया। कैमरामैन कामरान खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। बूरेवाला में नामालूम अफराद की फायरिंग। गश्त पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हाजी मोड़ के करीब एहलकार काशिफ और मोहम्मद खान मामूल के मोटरसाइकिल गश्त पर थे कि अचानक 2 मालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी। दोनों जख्मी एहलकारों को रेस्क्यू के अमले ने THQ अस्पताल मुंतकिल किया। एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। हुकूमत की जानिब से दवाओं की कीमतें कम करने के ऐलान पर अमल ना हो सका। अद्वियात मरीजों की पहुंच से अब तक दूर हैं। मुल्तान से अमजद मलिक की रिपोर्ट। हुकूमती ऐलान हुआ नजरअंदाज। वजीर आजम ने दवाओं के रेट्स कम करने की हदायत तो दे दी मगर इस पर अमल दरामद ना हुआ। ब्लड प्रेशर और अमराज दिल समेत दीगर अमराज की दवाएं 30% महंगी होने पर मरीज रुल गए। रेट वैसे का वैसा हो रहा है। गरीब आवाम जो है ना, जो गरीब से गरीब हो रही है, दुकानदार जो है ना वो कोई तवज्जो नहीं कर रहे। ये हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोशिश करे कि इसकी कोई कार्रवाई करे। महकमा सेहत भी दवा साज कंपनीज की चोर बाजारी को ना रोक सका। अगर हुकूमत ने रेट कम किए हैं तो उनको चाहिए कि तमाम कंपनीज को इसके ऊपर लेके आए, दोबारा रेट रिमूव कराएं और हमारे पास नए रेट वाली मेडिसिन आएंगी तो हम नए रेट से बेचेंगे। शहरियों का कहना है कि मेडिकल स्टोर्स के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भी दवाएं महंगी मिल रही हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल का इजलास एहतजाज जारी है। महकमा सेहत और डॉक्टर्स में मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है। डॉक्टर्स ने कल से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, बताइएगा क्या अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है? देखिए, इनका एहतजाज तो काफ़ी अर्से से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल ने इस हवाले से जो है वो धरना भी दिया था सफाई असम्बली के बाद, लेकिन मुज़ाकरात बहाल ना हो सके। अब जो सामने आ रही हैं डेवलपमेंट, उन्होंने ये कॉल दे दी है कि 22 अप्रैल जो कि कल से जो पोलियो मुहिम शुरू होने वाली थी, उसमें इन्होंने कहा कि जितने भी
DHUs होंगे, RSCs होंगे, DHP अस्पताल होंगे, उनमें जो बैठने डॉक्टर होंगे, मेडिकल अफसर होंगे, उनको कहा गया है कि वो पोलियो मुहिम में हिस्सा न लें। और उनका ये कहना है कि जब तक जो हमारे मुतालबात है, जिनमें रिफॉर्म्स और जो एक्ट लाए जा रहे हैं, उनके हवाले से जो उनके रिजर्वेशन थे उनको नहीं हटाया जाता, ये एहतजाज जारी रहेगा। और बाकायदा तौर पर कॉल दे दी गई है और ये भी कहा गया है कल जो पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है इसमें मुकम्मल बॉयकॉट किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, तो उनके दरवाजे खुले हैं। ताहम उनको ये भी कहना था कि अभी तक हुकूमत की जानिब से उनसे मुज़ाकरात की कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा फयाज, कब तक लगता है आपकी इनसे बात हुई है, एहतजाज कब तक खत्म करने का इम्कान है? देखिए, इनका ये एक ही मुतालबा है कि हमारे साथ टेबल टॉक के लिए बैठें और जो रिजर्वेशन इन्होंने रिफॉर्म के हवाले से, एक्ट के हवाले से और डॉक्टरों की जो ट्रांसफ़र के हवाले से इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, वही उनके डिमांड्स हैं। और जब तक महकमा सेहत के हुकाम उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे वो बायकॉट करेंगे। और पोलियो मुहिम के बाद महकमा सेहत के हुकाम से बातचीत नहीं करेंगे, अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खेल से जुड़ी खबर आपको दें, कौमी टीम के लेग स्पिनर शादाब खान हेपेटाइटिस के बायस दौरा इंग्लैंड से बाहर हो गए। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं उम्मीद है शादाब खान वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे। शादाब की जगह यासिर शाह को शामिल कर लिया गया। शादाब का ब्लड टेस्ट करवाया था और उसमें उसको वायरस आया है। डॉक्टर ने उसको 4 वीक का रेस्ट बताया है। दौरा इंग्लैंड से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका लग गया। लेग स्पिनर शादाब खान हेपेटाइटिस के बायस सीरीज से बाहर हो गए। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। हमारे पास वर्ल्ड कप की जो सी लाइन है, इंशाल्लाह होपफुली के उस टाइम तक सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये हमारा बड़ा की प्लेयर है तो वापसी आ जाएगा टीम में। सिलेक्शन कमेटी ने मशावरत के बाद शादाब खान की जगह यासिर शाह को बतौर मुतबादिल खिलाड़ी टीम में शामिल कर लिया। यासिर शाह इंग्लैंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आपको बताएं, लाहौर में गिरने वाली रिहायशी इमारत का मलबा हटा दिया गया। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हुए, 3 जख्मी जेर इलाज हैं। अरीबा रशीद की रिपोर्ट देखिए। जिस जगह अब मलबे का ढेर है, ये मकान 3 खानदानों के सर छुपाने का आसरा था। खस्ता हाली के बायस जमीन बोस होने से 6 अफराद की जिंदगी चली गई। इमदादी टीमों ने मलबा हटाने का काम तो मुकम्मल कर लिया, मगर हुकूमती नुमाइंदों ने मुतासरीन का हाल तक न पूछा। तदफीन का इंतजाम भी अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत किया। सारा कुछ खत्म हो गया, घर बार छत सब कुछ खत्म हो गया। अब उनके बच्चे भी आसरा रह गए। लाहौर के अंदरूने शहर में इसी मकान के आसपास और भी कई मकान हैं जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। खुदारा हुकूमत से अपील है कि रिपेयर करने वाले को रिपेयर करें, नहीं तो ऐसी इमारतों को ही गिराएं और हमें और हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 3 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं, जबकि 3 जख्मी मियो अस्पताल में जेर इलाज हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। वजीराबाद में 10,000 रुपए के तनाज़े पर नौजवान को कत्ल करने वाले मुलजिम को 5 साल बाद दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। 10,000 रुपए के लिए जान लेने वाला 5 साल बाद कानून के हाथ आ गया। CIA पुलिस ने 2014 में नौजवान नवीद के इश्तिहारी कातिल को इंटरपोल की मदद से दुबई से गिरफ्तार किया। 2014 में रसूल बीबी खातून के बेटे नवीद को मर्डर किया, मामूली सी किसी छोटे से लेन देन के मामले पे, और मर्डर करके बैरून मुल्क फरार हो गया। वजीराबाद में मुलजिम जैगम ने 10,000 रुपए ना देने पर नवीद को फायरिंग करके कत्ल किया था। 5 साल पहले 10,000 इसके दोस्त ने इससे उधार मांगा था, जो उसने नहीं था दिया, जिसकी वजह से उसने उसको कत्ल कर दिया। गिरफ्तार कातिल से मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिम को आले कत्ल के साथ कल अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। रावलपिंडी में ऑटो शो नई चमचमाती गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के साथ पुराने दौर की मशीनरी के भी जलवे दिखाए गए। पिंडी वाले दर्शन करने पहुंच गए। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी के अयूब पार्क में सजा ऑटो शो, जदीद मॉडल्स की चमचमाती गाड़ियों के लश्कारे, हैवी बाइक्स और पुरानी जीपों के दर्शन भी कराए गए। मेला देखने के लिए मर्दों के साथ खवातीन और बच्चे भी खिंचे चले आए। बोले ऐसे इवेंट तफरीह और शौक की तस्कीन का बेहतरीन जरिया है।
बहुत अच्छा शो जा रहा है। यहाँ पे ऑटो शो हो रहा है, लेटेस्ट मॉडल की भी गाड़ियाँ और बहुत पुराने मॉडल की भी, जो हमें अमूमन गाड़ी रोडों पे चलती हुई नजर नहीं आती है। लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी विंटेज कार्स रखी हुई है। पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पहुँचे। गाड़ियों के मालिकान कहते हैं ये शौक इतना आसान नहीं। इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसकी एक्सेसरीज नहीं मिलती, या खुद तो मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है या इंपोर्ट करवानी पड़ती है। अपील करते हैं कि हमें कोई ट्रैक दिया जाए या ऑफिशियल ट्रैक हमें वो जगह दी जाए जहाँ पे हम अपने बाइक्स भगा सकें, उनको लीन कर सकें, उनको हम चला सकें, एंजॉय कर सकें। ऑटो शो में आने वाले बच्चों ने हैवी बाइक्स की सवारी का शौक पूरा किया तो खवातीन अपनी पसंद की गाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाती रही। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। हुंजा की खूबसूरत वादी में आलूदगी से पाक सियाहत के फरोग के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और मकामी लोगों ने मिलकर माहौल को प्लास्टिक बैग से पाक करने की शऊरी मुहिम का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मंजर शिगरी। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी हुंजा, हर तरफ दिलकश और दिलफरेब नज़ारे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने खूबसूरत वादी को प्लास्टिक बैग से पाक करने की ठान ली। एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि हमने हुंजा से स्टार्ट किया है। हुंजा से लेने का मकसद ये है कि यहाँ की कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट। प्लास्टिक बैग्स की जगह मकामी खवातीन कपड़े के बैग्स तैयार करती नजर आ रही हैं, जबकि हुंजा, करीमाबाद और अलीयाबाद में स्कूलों के बच्चे भी प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। महकमा माहौलियात भी वादी को साफ सुथरा बनाने के लिए पुरअज़्म है। तो इस साल हमने ये कोशिश की है कि टूरिस्ट को हम फुली इंफॉर्मेशन दे दें, अवेयरनेस दे दें उनको भी साथ साथ। जैसे अभी आप जाएंगे तो अभी बोर्ड्स इंस्टॉल हो चुके हैं, हर होटल के अंदर एक स्टैंडी हमने बनवाई है। हुंजा में प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ मुहिम कामयाब होने पर हुकूमत पूरे गिलगित बल्तिस्तान को प्लास्टिक से पाक करने की मंसूबाबंदी कर रही है। मंजर शिगरी, समा, जिला हुंजा। नायब रावलपिंडी ने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए मीडिया यूसुफ बेग मिर्जा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल रशीद, बताइएगा। ये देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टीम के एक और खिलाड़ी अब नायब की तहकीकात के जद में आ गए हैं। उनके मशीर हैं बराए मीडिया यूसुफ बेग मिर्जा, जिनके खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सरकारी फंड्स में बेज़ाब्तियों की तहकीकात नायब ने शुरू कर दी और इस सिलसिले में सेक्रेटरी इत्तलात को नायब ने बाकायदा एक खत लिखकर 3 मुख्तलिफ एतवार में यूसुफ बेग मिर्जा की होने वाली तैनातियों का रिकॉर्ड तलब कर दिया, जबकि नायब ने उनको जारी किए गए फंड्स की तफसीलात भी तलब की है। नायब की जानिब से खत में ये पूछा गया कि यूसुफ बेग मिर्जा को बार बार MDPTV तैनात करने वाली कमेटी की तफसीलात भी नायब को फराहम की जाए। नायब ने 1998, 2007 और 2010 में 3 बार मुख्तलिफ एतवार में इनकी बतौर MDPTV तैनाती होती रही है। इसकी तमाम तफसीलात सेक्रेटरी इत्तलात को खत लिखकर तलब की है और यह तहकीकात का बाकायदा आगाज। बहुत शुक्रिया सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद बफर जोन और नुसरत भुट्टो कॉलोनी के मकीनों ने वाटर बोर्ड के खिलाफ सखी हसन पर एहतजाज किया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रहने वालों को पानी नहीं मिल रहा। वाटर बोर्ड के खिलाफ सखी हसन चौरंगी पर सड़क बंद करके एहतजाज। एहतजाजियों में बफर जोन नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी भी शामिल हो गए। उन्हें भी पानी न मिलने की शिकायत है। मुजाहिरीन का कहना है कि कई रोज से पानी नहीं दिया जा रहा, शदीद मुश्किलात में हैं। पहाड़ी इलाका है, कच्ची आबादी है, पूरे इलाके में पानी का एक फुकदान है, एक मुसीबत हो गई है। MP हैं जो मुंतखब हुए हैं इस इलाके के, वो गायब हैं, बिल्कुल कोई नहीं है, कोई मतलब सामने नहीं आता कि ये इलाके को मसाइल है, इन मसाइल को हल किया जाए। मुजाहरे की वजह से सखी हसन हाइड्रेंट को बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ MD वाटर बोर्ड का कहना है पंपिंग स्टेशन का गियर बॉक्स चोरी हुआ, जिस पर पानी की सप्लाई मुतासिर हुई। नुसरत भुट्टो कॉलोनी वालों ने एहतजाज तो किया, मगर उन्होंने सालों से पानी का बिल ही अदा नहीं किया। नुसरत भुट्टो कॉलोनी वाले जो हैं वहाँ से वाटर बोर्ड की रिकवरी, ये मैं आपको ऑफिशियल अपना वर्जन दे रहा हूँ, वो 0 है। उसके बावजूद वाटर बोर्ड इंसानियत के नाते उनको पानी देता है और समझना चाहिए कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, गियर बॉक्स वहाँ से चोरी हो गया है। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, कराची में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, लेकिन वाटर बोर्ड इंतजामिया पानी की फराहमी में बेहतरी लाने के बजाय दावों और बयानबाजी में मसरूफ है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत मज़ीद 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। भारतीय माहीगीर इस वक्त कराची के कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। कुछ देर बाद ट्रेन लाहौर की जानिब रवाना होगी, जहां वाघा बॉर्डर पर माहीगीरों को भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। मज़ीद बता रही हैं समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद।
जी हाँ, बिल्कुल 100 से ज़ायद भारतीय माहीगीर हैं जिन्हें जज्बा खैर सगाली के तहत आज रिहा किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ट्रेन से रवाना होंगे और लाहौर से अपने वतन वापस चले जाएंगे। मैं बात करूंगी कि पाकिस्तानी जेल में उनके साथ रवैया कैसा था। इंडियन गवर्नमेंट को बोलूँगा कि हमको बहुत रवैया सही था उधर, और पानी खाना सब कुछ मिल रहा था। और इंडियन गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब पाकिस्तानी कैदी है उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। माहीगीरों का यही कहना है कि रिहा तो हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस का इनके साथ जो रवैया था वो इंतहाई अच्छा था। वहाँ जाके भी जो ये मोहब्बत का पैगाम पाकिस्तान से साथ लेके जा रहे हैं, इसे हमेशा याद रखेंगे और इंडियन गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश करेंगे कि इसी तरह पाकिस्तानी माहीगीर और वहाँ चले जाते हैं उनके साथ भी अच्छा रवैया रखा जाए और उन्हें भी रिहा किया जाए ताकि वो यहाँ आए और अपने प्यारों से मिले। अपडेट्स के शुक्रिया सोनिया। बैसाखी मेले के लिए आने वाले सिख यात्री 10 रोज़ा बाद वापस भारत रवाना हो गए। 2000 यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गुण गाते रहे। देखिए लाहौर से ये रिपोर्ट। अपने मुकद्दस मकामात पर माथा टेकने की खुशी यात्रियों के चेहरों से यहाँ थी। बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए आए सिख यात्री वापसी के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर जमा हुए। भारतीय मेहमान सिक्योरिटी इंतजामात और पाकिस्तानियों की मोहब्बत से बेहद मुतासिर नजर आए। इन्नी सेवा की बहुत, असीं अगे वास्ते फिर भी आवांगे। इंडिया गवर्नमेंट तो भी आस करते हैं कि इन्हां लोकां नूं भी वीज़ा इंडिया का मिले तां जो सानूं भी इन्हां दा सेवा करने का मौका मिले। यात्रियों ने करतारपुर राहदारी जल्द खोलने का भी मुतालबा किया। साडा जिहड़ा करतारपुर लंघ है महाराज करके वो भी जल्दी खुल जाए और असीं हर साल मैं कहना साल 2-3 बारी चक्कर लगाइए करिए। 10 रोजा क़याम के दौरान उन्होंने ननकाना साहब, हसन अब्दाल और करतारपुर में गुरुद्वारों पर हाजिरी दी और मजहबी रसूमात अदा की। 2000 से ज्यादा यात्रियों को खसूसी ट्रेनों के जरिए रवाना किया गया। पेशावर बीआरटी अंडरग्राउंड से गैस पाइपलाइन हटाने का काम जारी है। पाइप मुंतकली की वजह से शहर के कई इलाकों में सुबह से गैस बंद है। सजाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर बीआरटी बस स्टेशन में गैस पाइपलाइन की निशानदही। अशनगरी अंडरपास में रह जाने वाले गैस पाइप को हटाने का काम शुरू। 12 इंच मेन लाइन अंडरपास के बीच से निकालकर अतराफ में नस्ब की जा रही है। जितने अंडरपासेस हैं रीच 1 में उन सब से हम लाइन्स शिफ्ट कर चुके हैं। ये आखिर में रह गई थी क्योंकि इसमें ये डिजाइन चेंज जब आया कि जब जहाँ पे सीढ़ियाँ आनी थी वहाँ पे रैंप आ गया पैदल बच्चों के लिए और डिसेबल्ड लोगों के लिए। गैस पाइप की मुंतकिली के बायस नोथिया, वर्सक और परजगी रोड पर गैस बंद है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आज छुट्टी का दिन है तो आप बच्चे भी घर पे हैं, स्कूलों की भी छुट्टी है, सबको बच्चे घर पे हैं। कोई अभी तक नाश्ता नहीं बनाए, खाना नहीं बनाए, तो इसी तरह बैठे हैं। तो महकमा गैस के मुताबिक पाइप मुंतकिली का काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। गुजरावाला में शौहर की दूसरी शादी की इतला मिलने पर पहली बीवी शादी रुकवाने शादी हॉल पहुंच गई। शोर शराबा किया तो शौहर और ससुरालियों ने शादी हॉल से बाहर निकाल दिया। मज़ीद जानेंगे मोहसिन खालिद से। मोहसिन खालिद, बताएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, गोरेशाह के करीब ये निजी मैरिज हॉल है जहाँ पे अफीफा का शोहर है यासर, जिसकी दूसरी शादी थी। जब पहली बीवी अफीफा को पता चला तो वो अचानक जो है वहाँ पे पहुंच गई। उसने शादी रुकवाने की कोशिश की, ताहम वहाँ पे जो है काफी झगड़ा हुआ और खूब जो है वो एक दूसरे को मारा पीटा गया। जिसके बाद जो दूल्हे वाले थे उन्होंने अपनी पहली बीवी को और उसके रिश्तेदारों को वहाँ से मारते हुए निकाल दिया और इस तशद्दुद की फिटिश भी जो है वो समा ने हासिल कर ली है। मेरी जब बात हुई हमारी अफीफा से तो उसका कहना था कि 5 साल कबल उसकी यासर से शादी हुई थी, उसका एक बच्चा भी है और उसने चंद साल पहले जो है नाराजगी पर उसको घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो पिछले 3 साल से अपने मैके में रह रही है। उसने ना तो उसे तलाक दी है और ना ही दूसरी शादी 3 साल से अपने मैके में रह रही है और उसे निकाल दिया गया था, इसलिए ये हंगामा हुआ। बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है श्रीलंका में होने वाले बम धमाकों में 4 पाकिस्तानी भी जख्मी हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद क्या कहना है, जानते हैं जहीर अली से। जी जहीर अली। जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जो श्रीलंका में बम धमाके में उसके नतीजे में 4 पाकिस्तानी मामूली जख्मी हुए हैं और उनको इब्तदाई तिबी इमदाद पट्टी करने के बाद वापस घरों में भेज दिया गया है। कोई सीरियस इंजरी नहीं थी और जो जख्मी हुए हैं उनमें 3 खवातीन और 1 मर्द जो है वो पाकिस्तानी वो जख्मी हुआ है। और श्रीलंका में ये जो खवातीन थी, बहुत शुक्रिया जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।